हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग करेंगे डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, यानी कि आयत पर आधारित प्रश्न का डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार तार को, ये देखो सर्कुलर वायर है तो ये होगा वृत्ताकार। वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाई 4:7 है। इस प्रकार बनी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना। देखिएगा, एक तार है, एक वृत्ताकार तार है, इसे चेंज किस में कर दिया गया? इसे एक आयत में चेंज कर दिया गया। तार की रेडियस आपको यहां पर दे दी 7 सेंटीमीटर और आयत की भुजा का अनुपात कितना दे दिया? 4:7। तो इसको 4x ले लेता हूं यहां पर, इसको 7x। यानी यहां पे हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो इस सर्कल का पैरामीटर होगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 7 इक्वल टू वही पैरामीटर होगा आयत का, तो 2 इंटू 7x और प्लस का 4x। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इक्वल टू 11x आएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आयत की लंबाई थी और ये आयत की यहाँ पे चौड़ाई थी, तो इसलिए मैं कह दूंगा कि लेंथ आपकी निकल कर आएगी 7x और x की वैल्यू 2 है। 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ जाएगी सेंटीमीटर। और ब्रेथ की अगर बात करूं तो ये 4x है, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी। तो L आपका 14 है और B आपका 8 है। 14 अट्ठे 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकल कर आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, इसको भी करना है आप लोगों को बस। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। जॉकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और यह 20 गुणा 18 मीटर आयाम वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक आयत बनाऊंगा और यहाँ पे आयत का डायमेंशन आप लोगों को दे रखा है 20 मीटर और 18 मीटर, है ना। इसके बाहर की तरफ 2 मीटर का एक जॉकिंग ट्रैक बनाया गया है ना। यानी कि इस तरीके से हम लोग यहां से कह देंगे, इसको अभी मिटा देता हूं फिलहाल के लिए। देखो, ये है आप लोगों की 20 मीटर और ये आप लोगों का 18 मीटर। तो यहां पर एक जॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, यहां पे एक जॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ठीक है ना, जो 2 मीटर चौड़ा है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, है ना। तो इस जॉकिंग ट्रैक का एरिया आप लोगों को निकालना है। तो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई 20 + 2 + 2 यानी कि 24 मीटर आ जाएगी यहाँ पे, और इसकी आ जाएगी आप लोगों की 18 + 2 + 2 यानी कि 22 मीटर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि एरिया ऑफ जॉकिंग ट्रैक इक्वल टू बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि 24 गुणा 22 माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि 20 गुणा 18 को माइनस करेंगे। तो 24 और 22 की गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 12 का 2 तो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 माइनस 18 दूनी 36 यानी 360। 140 और 28 कितना होता है? 168 मीटर स्क्वायर। तो जॉकिंग ट्रैक का एरिया जो आपका यहां पर निकल कर आएगा ये 168 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा।
और यहां से आप कहोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कर सकते हो। अब आगे बढ़ते अगले सवाल को देखिएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 और 6 है। ठीक है ना, लंबाई आप लोगों को दे दी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आप लोगों को दे दी 6 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये क्या होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो ये आएगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 61। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 72 गुणा 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड पार्क के केंद्र में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक पथ पार्क के किसी एक आयाम के समानांतर है। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने की लागत क्या है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से। ये आप लोगों का यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई तो है आप लोगों की 72 मीटर, चौड़ाई है आपकी 48 मीटर। 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते, एक रास्ता तो ये जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे, और एक रास्ता आप लोगों का यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है ना, ये भी 2 मीटर चौड़ा है, ये भी 2 मीटर चौड़ा है ना, ये भी 2 मीटर चौड़ा है, क्लियर है, और ये भी 2 मीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई आप लोगों को 72 मीटर दे रखी है और इस रेक्टेंगल की चौड़ाई आपको 48 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये अंदर की तरफ सड़क बन रही है इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं यहाँ पे, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। जो लंबाई है 72 है, चौड़ाई है 2, 72 गुणा 2, ये कितना है आपका 48 गुणा 2, और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर ये वाला पार्ट जो मैंने डार्क कर दिया 2 बार रिपीट होगा, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2। तो 72 गुणा 2 यानी 144 प्लस 48 गुणा 2 यानी कि 96 माइनस का 4। 144 में 96 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 240 माइनस का 4 इक्वल टू 236 मीटर स्क्वायर आप लोगों का आएगा, है ना। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड रोड यहां पे कह दूंगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड इक्वल टू 236 इंटू क्या कीमत है 150 है। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, 0 15 छिका 90 तो 9, 15 थी 45 और 9 54, 5 आएगा, 15 दूनी 30 और 5 35 आएगा, यानी कि 35,400 रुपये। तो कीमत जो यहाँ पे आप लोगों की निकल कर आ जाएगी यानी कि 35,400 रुपये निकल कर आएगी, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा 35,400 रुपये, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले सवाल को देखिएगा। श्रीनेश अपने कार्यालय के फर्श को अपग्रेड करना चाहते हैं जो 2800 संगमरमर की टाइल से बना है। प्रत्येक टाइल 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को चमकाने की कुल लागत कितनी है, यह आप लोगों को बताना है ना। 2800 टाइल से बना है, यानी कि एक टाइल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल्स जो निकल कर आएगा आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब निकालूंगा एरिया ऑफ 2800 टाइल्स इक्वल टू 2800 इंटू 15, तो यहां पर निकल कर आएगा 00, 15 8 120, 12, 15 दूनी 30 और 12 42,
यानी कि 42,000, है ना, ये आपका निकल कर आ जाएगा 42,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर में जब चेंज करूंगा तो 42,000 को 100 × 100 से डिवाइड करूंगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 4.2 मीटर स्क्वायर आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 25 रुपये। यानी कि टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैं निकालूंगा, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू जो आपका निकल कर आएगा 4.2 इंटू 25 इक्वल टू 25 दूनी 50, तो 5 आ गया। 2500 का 100 और 5 105 आ गया। तो यहाँ पर 105 रुपये आप लोगों की टोटल कॉस्ट निकल कर आई है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी आप कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक आयताकार भूखंड की भुजाएं 35 मीटर और 25 मीटर दी गई है। आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? देखिएगा, मतलब लंबाई आप लोगों को दे दी यहाँ पर 35 मीटर, चौड़ाई आप लोगों को यहाँ पे दे दी 25 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 35 प्लस 25, 35 और 25 60, 2 इंटू 60 बराबर 120 मीटर। तो यहाँ पे जो पैरामीटर निकल कर आएगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का 120 मीटर निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन सी कर लेना, गलत दे रखा है आपको यहाँ पे, सी ऑप्शन 120। ठीक है ना, 120 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई 3.5 मीटर है, चौड़ाई बतानी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यह 12.46 इक्वल टू लंबाई 3.5 है, चौड़ाई b है। अगर यहाँ पर b जब निकालूंगा तो 12.46 डिवाइड बाई 3.5, तो एक जीरो लगा दूंगा। 3.5 या 3.50 सेम बात है, इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है? 7 पंजे 35, 50 बार चलेगा। 7 एकम 7, 54, 7 सती 49, 7 अट्ठी 56, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 5 से 10 बार, 5 दिए 15, और 5 बजे 25 और 5 छंग 30। 35.6 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो b बराबर आएगा 3.56 मीटर। तो b बराबर आपको जो निकल कर आएगा 3.56 मीटर आ जाएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयताकार भूखंड का आयाम 28 मीटर और 22 मीटर दिया गया है। ये एक आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? यानी कि लंबाई तो आप लोगों को दे दी 28 मीटर, और चौड़ाई आप लोगों को दे दी 22 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको निकालना है, जो कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल 28 है, बी 22 है। 28 और 22 50, तो 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर। तो पैरामीटर जो निकल कर यहाँ पर आएगा वो 100 मीटर निकल कर आएगा। ठीक है, 100 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, इसको बी कर देना। क्लियर है बात? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1452 मीटर स्क्वायर है, तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की सीमा बनाने की लागत क्या है? सीमा यानी कि बाउंड्री, बाउंड्री यानी कि पैरामीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग मैदान की एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ को निकालते हैं, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 4:3 है, इसको मैं ले लेता हूं
4x और 3x, यहाँ पे लिख देता हूँ, या इसको ले लेते हैं 4x और इसको ले लेते हैं 3x, है ना। अब एरिया ऑफ फील्ड ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दे कितना रखा, 1452। लंबाई आप लोगों की 4x है, चौड़ाई आपकी 3x है, ठीक है ना। 4 से कट करूंगा, 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 121 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा x बराबर 11, है ना। तो इसलिए लंबाई जो निकल कर आएगी 4x था और x की वैल्यू 11 है, 4 गुणा 11 यानी कि 44 कितना निकल कर आएगा यहाँ पे मीटर। चौड़ाई की बात करूंगा, 3x थी चौड़ाई आप लोगों की, तो 3 इंटू 11 इक्वल टू 33 मीटर। क्लियर है। अब मैं पैरामीटर निकालूंगा या कह दूंगा बाउंड्री ऑफ द फील्ड, बाउंड्री जिसको सीमा बोला गया है ऑफ द फील्ड, ये हो जाएगी आपकी 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 2 इंटू एल आप लोगों का 44 है और बी 33 है, तो 2 इंटू 44 और 33 होता है 77 मीटर, यानी कि 154 मीटर। तो कॉस्ट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट, है ना, 154 और लागत कितनी है, 12 रुपया पर मीटर। तो 12 चौका 48, तो 4 बचेगा, 12 बजे 60 और 4 64, तो 6 बचेगा, 12 कम 12 और 6 18, यानी कि 1848 रुपये आप लोग आंसर निकल कर आएगा, 1848 रुपये। और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। एक किसान के पास 250 मीटर लंबा 380.5 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है। उन्हें विभिन्न प्रकार के चावल बोने की उम्मीद है जिससे प्रति हेक्टेयर 30 कुंटल उपज हो और वह इसे बाजार में 620 रुपये प्रति कुंटल में बेचे, तो उसे अपेक्षित आय की गणना, है ना। सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे इस खेत का, है ना। लंबाई तो दे दी आप लोगों को 250 मीटर, चौड़ाई आप लोगों को दे दी 380.5 मीटर। तो एरिया ऑफ फील्ड हम लोग यहां पर निकालेंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 250 गुणा 380.5। ठीक है, समझ आ रही है बात। इस 250 को कह दूंगा 1000 डिवाइड बाई 4 इंटू 380.5, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 नम 36, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये आ जाएगा। और इसकी 1000 में मल्टीपल यानी कि 95,125 मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का एरिया ऑफ फील्ड निकलकर यहां पर आएगा। एरिया ऑफ फील्ड निकलकर आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर 30 कुंटल की उपज होती है ना, प्रति हेक्टेयर। क्लियर है। तो यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर कितना हेक्टेयर हो जाएगा, आप कहोगे 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, और 95,125 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 10,000 मल्टीपल बाई 95,125, यानी कि ये निकल कर आएगा 9.5125 हेक्टेयर। क्लियर है। प्रति हेक्टेयर में कितनी उपज है, 30, यानी कि टोटल इनकम मैं निकाल दूंगा। टोटल इनकम हेक्टेयर कितना है, 9.5125, और कितना होता है एक हेक्टेयर में, 30 कुंटल गुणा 30, और एक कुंटल की कीमत कितनी है, 620, तो गुणा 620, है ना। तो देखो 2 जीरो है ये, यानी कि इसको यहाँ पे कहूंगा 951.25, 2 अंकों तक दशमलव खिसक जाएगी, और 3 इंटू 62,
आप देखो इस 3 की गुणा करूंगा अगर इसमें, या पहले 62 की आप लोग कर लो, 62 की इसमें कर लो आप लोग। तो 62 पंजे 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 310 का जीरो, तो 31 आ गया आप लोगों का। 3 ऐसे ही रख दूंगा। 62 दूनी 124, 31 125, 155 का 5, तो 15 आप लोगों का बचा। 62 का 62 और 15, 77 का 7, तो 7 आ गया। 62 पंजे 310 और 7 317, तो 31 बचा। 62 की 9 में गुणा करूंगा, 9 दूनी 18, 1 9 6 54 और 1 55, यानी 589, है ना। और जी 2 अंकों के बाद दशमलव, तो फाइनली ये आप लोग आंसर यहां पर आ गया। अब इसकी 3 में मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है, तो 3 बचे 15, 1 बचेगा, 3 सते 21 और 1 22 का 2, तो 2, 3 सते 21 और 2 23 का 3, तो 2, 3 27 और 2 29, तो 2, 3 24 और 2 26, तो 2, 3 15 और 2 17 रुपया। तो टोटल खर्चा आएगा 176932, है ना, 176932.5, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस बात को बस याद रखना है कि 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है ना। 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक वर्गाकार फूलों के बगीचे की भुजा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी है। इसके चारों ओर से, है ना, 20 मीटर चौड़ी सीमा खोदकर बढ़ाया जाता है। विस्तारित पुष्प उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। एक वर्गाकार गार्डन है जिसकी भुजा साइड कितनी दे दी आप लोगों को, यानी 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, इसको कह देगी 1.80 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। या इसको यहाँ पे आप लोग कह दो 180 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने 1 मीटर 80 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लिया, तो टोटल साइड 180 सेंटीमीटर आ गई, है ना। इस तरीके से आप लोग एक वर्गाकार मैदान है, ये भुजा 180 आ गई। अब इसकी और चौड़ाई बढ़ा दी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई यहां पर बढ़ा दी, यानी कि यह है 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। 20 सेंटीमीटर ये आप लोगों की चौड़ाई यहां पर बढ़ा दी गई है ना। पहले कितनी थी आप लोगों की 180, कितनी थी 180 सेंटीमीटर। अब बाहर वाली चौड़ाई कितनी होगी, 20 इधर बढ़ी 20 इधर, तो 220 सेंटीमीटर ये आपकी होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विस्तारित पुष्प उद्यान का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े हुए, जब गार्डन बढ़ गया तो उसका एरिया बताना, यानी कि एरिया ऑफ एक्सटेंडेड फ्लावर गार्डन। साइड कितनी है, 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, तो 22 का स्क्वायर 484, और जीरो का भी स्क्वायर यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर में आंसर दे रखी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 484 डबल जीरो डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो, 484 को 100 से डिवाइड करूंगा, 4.84 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि 4.84 मीटर स्क्वायर। इसको ऑप्शन बी करना, इसे सी, इसको बी करना और इसे सी करना, 4.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये कितना आएगा, 4.84 मीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं। बिल्कुल ये चित्र है, इसमें 5 रेक्टेंगल दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की सबसे बड़ी भुजा x मीटर है, यानी कि ये भी x होगी, है ना, ये भी x,
ये भी x और ये भी x, बड़ी भुजा, ये भी x हो जाएगी, ये भी x। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल दे दिया 6000 वर्ग मीटर, तो x का मान। अगर बड़ी भुजा x है तो छोटी भुजा को y मान ले, तो y y y और इसको भी y। ठीक है, तो एक एरिया निकालूंगा इस पूरे का। ठीक है, पहले इन तीन ऊपर वाले 3 आयत का क्षेत्रफल लिखूंगा, ऊपर वाले तीनों आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई आएगा। 3 आयत है तो 3 से गुणा कर दूंगा। अब कहूंगा नीचे वाले दोनों आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x इंटू वाई ये भी आएगा और 2 ये है। टोटल पूरी आकृति का क्षेत्रफल 3xy प्लस का 2xy इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, दे कितना रखा है 6000 वर्ग मीटर, तो x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है। ठीक है ना, तो 5 से कट कर दूंगा, 1200 पर जाएगा, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 1200 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, x इंटू वाई इक्वल टू 1200 आप लोगों को यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब यहां पे सोल्व करते हैं इसको। आप देखो ध्यान से, ये भी x है, क्लियर है। अब अगर मैं देखूं इसको, मगर मैं देखूं ये टोटल कितना है 2x है, और ऊपर देखूं ये टोटल कितना है 3y है, जबकि ये तो दोनों बराबर होगा। अगर मैं इस तरफ देखूं तो x प्लस कितना है, x प्लस का y है, और मैं इस तरफ भी अगर देखूं तो ये भी आपका x प्लस का y है। तो इस पूरी आकृति का अगर इस तरीके से क्षेत्रफल हम लोग निकाले तो कितना निकल कर आएगा, ये आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। पूरी आकृति का क्षेत्रफल अगर ऐसे निकाले तो x प्लस वाई, नहीं इससे पहले आप लोग एक काम करो, ये तो दोनों को बराबर करोगे, लंबाई तो बराबर होगी, यानी कि लंबाई बराबर 3y और इक्वल टू 2x, 3y बराबर 2x होगा, यानी कि y की जो वैल्यू है 2/3x निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, ये आप लोगों की क्या है लेंथ, यार लेंथ तो रेक्टेंगल में बराबर होती है ना, लेंथ आपस में बराबर होती है और ब्रेथ आपस में बराबर है ना। तो y की जगह क्या रख दूंगा, x इंटू वाई की जगह 2/3x इक्वल टू 1200, 2 से 1200 जाएगा 600 बार, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600 गुणा 3, और ये आएगा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1800। ठीक है ना, समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1800 आ जाएगा 2 गुणा 900, 900 कितना होता है 30 इंटू रूट 2, है ना। तो x की जो वैल्यू निकल कर यहां पर आएगी 30 इंटू रूट 2 आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।